हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज का हमारा है क्वांट कि मेरी क्वांट में क्या स्ट्रेटजी रही है। एक्चुअली सबको ये जीए के बाद क्वांट ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है। मतलब इसमें मार्क्स लाना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो बहुत सारे बोलते हैं कि हम वीक है मैथ्स में, हम क्वांट में ऐसा क्या करें कि हमारे मार्क्स इंक्रीज़ हो। तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। हम प्री पे बात करेंगे कि हमें प्री में कैसा करना चाहिए। तो जब सबसे पहले तो ये है, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक है, तो आप सबसे पहले, मैंने जो किया मैं आपको बताती हूँ। मैंने ज़ीरो टू हीरो करके है प्लेलिस्ट। मैंने उससे पहले तो पूरी की पूरी उसकी क्लासेस, मैंने टॉपिक वाइज क्लासेस ली। फिर मैंने उसका हो गया, फिर मैंने करियर डिफाइनर से उनकी प्लेलिस्ट अरिथमेटिक की, मैंने वो किया। फिर उससे मेरा बैठ गया, मैंने कहा ये दोनों काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है वो दोनों प्लेलिस्ट। सच बता रही हूँ, आप लोग इस चीज़ को मजाक में मत लीजिएगा, बट सच में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि क्वांट मेरी भी समझ में नहीं आ रही थी, बट उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली मुझे। तो मैंने वहाँ से क्वांट की थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा अब क्या करना है, क्योंकि मार्क्स तो इंक्रीज़ करने से, क्लासेस देखने से तो मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होंगे ना। तो उसके बाद मैंने मैंने आशीष अरोड़ा सर की टेलीग्राम स्टडीफाइड पे मैंने चेकलिस्ट आती थी, तो मैं वो सॉल्व करती थी। तो मैं उन्हें सॉल्व करने लगी, तो उसमें थोड़ी सी हेल्प मिलने लगी। फिर धीरे 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 मैंने क्या किया, गाइड ली गई, फ्री क्विज़ेस आती है, मैंने वहाँ से क्विज़ लगाना स्टार्ट किया। वो बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा। और अगर आपको स्पीड इंक्रीज़ करनी है, लाइक अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, तो एक सिंपल चीज़ बताती हूँ, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, और उसकी आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी। बताओ कैसे? नवनीत सर को जानते हो, अड्डा 247 पे, उनकी स्पीड मैथ्स, वायरल मैथ्स वाली क्लासेस वो है वो उनकी। तो मैंने वहाँ से उनकी क्लासेस ली, मैंने 1 महीना ली थी सिर्फ। तो उससे मुझे इतनी सारी ट्रिक्स मिली, कैसे फटाफट सॉल्व करते क्वेश्चंस को। तो वो बहुत 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 हेल्पफुल है, पता है आपको। मैंने उसी से मैंने फिर एक नोट्स बना लिया, उसमें मैं नोट्स भी लिखती गई, मतलब पूरा मैंने प्रॉपर लिख लिया। फिर उसके बाद मैं उसको रिवाइज़ करती थी। ट्रिक्स मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है यार। बहुत मतलब मार्क्स आपको पता नहीं चलेगा कैसे इंक्रीज़ हो गया आपके। जब आप क्वेश्चंस करने बैठोगे ना, आपका बहुत टाइम बचेगा, बहुत ज़्यादा। मतलब ट्रिक्स तो होनी ही चाहिए माइंड में कि क्या ट्रिक है। तो ट्रिक वो रखो कि फट से इंस्टेंटली, मतलब माइंड में पेन मत उठाओ। बहुत प्रॉब्लम हुई होगी तुम्हें कि पेन के बिना कैसे सॉल्व होगा, बट पेन मत उठाओ, माइंड में सॉल्व करो। धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा, फ्लो बन जाता है धीरे धीरे, इतना स्ट्रेस नहीं लेना। तो वहाँ से ट्रिक्स बहुत सारी पता चलेगी, ताकि आप अप्रॉक्सीमेशन जैसे क्वेश्चंस या कोई भी अर्थमेटिक में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, उसमें भी बहुत हेल्प करेगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि उसके बाद मैंने क्या किया था क्वांट में। फिर मैंने सेक्शन मॉक लगाना स्टार्ट किए थे, फिर मैं उसे सॉल्व करती थी। फिर मार्क्स नहीं आते थे मार्क्स ही नहीं आते थे। फिर उसके बाद मैं एनालिसिस करती थी प्रॉपर पूरा। बहुत बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आता था। तब भी मैं करती थी कैसे ना कैसे करें, मैंने कहा नहीं समझ आ रहा। उसके बाद मैंने मैराथन क्लासेस ली थी। आशीष अरोड़ा सर की मैराथन क्लासेस है, वो बहुत हेल्पफुल है। हर्षल सर की है क्लासेस, वो ज़्यादा हेल्पफुल है। जितनी ज़्यादा क्लासेस लोगे ना, उतना ज़्यादा बेस्ट है। बल्कि से 1 घंटे में आपसे 3 क्वेश्चंस हो रहे हैं ना, वो भी सफिशेंट है अगर आप बिगिनर हो तो। टाइम लगता है हर चीज़ को यार, इतना ज़्यादा नहीं। और पहले प्री का सिलेबस कंप्लीट करो, इसलिए मेंस में पूछ गए, क्योंकि ना प्री समझ आएगा ना मेन समझ आएगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बेसिक्स क्लियर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले वो चीज़ करो। एक बार प्री में पकड़ बना लो अपनी, फिर उसके बाद स्विच करो मेंस पे। ठीक है, बस मैं सच बता रही हूँ, मेरे सारे प्री जितने भी हैं, SBI प्री, IBPS प्री, IBPS की PO क्लर्क दोनों प्री, SBI के PO क्लर्क दोनों प्री, NIACL के प्री, मतलब सबके मेरे प्री निकले हैं। क्यों? यही है कि मैंने, जब मेरी पकड़ इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई ना उस पर, जबकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मुझे 1.5 साल ही मैंने प्रिपरेशन किया, बट पकड़ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि आपको इतना कॉन्फिडेंस आता है कि प्री तो निकल जाएगा।
मैं सिर्फ 5 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करती हूँ प्री के लिए, मॉक लगाती हूँ सिर्फ, उसके अलावा मैं देखती भी नहीं हूँ। तो प्री का है, जितना मॉक लगाओगे उतनी स्पीड इंक्रीज़ होगी, तो मॉक जितना हो सके उतना लगाओ। तो आप एक बार हो जाए ना तो प्री के तो मॉक्स ही लगाओ, जितना हो सके उसको प्रॉपर एनालिसिस करो, उसका प्रॉपर एनालिसिस करो। और लैपटॉप में लगाओ, फ़ोन में मत लगाना। ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है लोगों से कि फ़ोन में लगाते हैं। मैंने स्टार्टिंग में फ़ोन में लगाया, वहाँ जाके देखा तो मेरा हाथ नहीं चले, पैनिक कर गई मैं, क्योंकि माउस पे हाथ की पकड़ नहीं थी। तो फ़ोन से बेटर है लैपटॉप में लगाओ। किसी से बोरो कर लो, कोई फ्रेंड से, लाइब्रेरी में जाते तो वहाँ से बोलो कि मुझे सिर्फ 1 घंटे के लिए प्री का मॉक लगाना है, तो वो है। उसके बाद धीरे धीरे आप लोग की स्पीड तो यार, पता है, स्पीड पे ज़्यादा ना फोकस करके कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। जब लोग सोचते हैं ना कि स्पीड बढ़ानी है, ऐसा मत करो। जब आप, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, वो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी आपकी। तो क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करो कि हाँ ये मुझसे बन रहा है। और नहीं बना आपको, लाइक आप सेक्शन मॉक लगा रहे हो, कोई सा मॉक लगा रहे हो, उसमें आपको लगा कि आपका नहीं बना, तो आप फिर देखो ना क्यों नहीं बना मुझसे। पता है, ज़िद पकड़ लो कि करना है, मुझसे ही होगा, मुझसे कैसे नहीं होगा। एक बार क्या हुआ, मैं बैठी लाइब्रेरी में, मैं कर रही क्वेश्चन और मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा वो, ठीक है। फिर मुझे रोना आ गया। फिर मैंने बहुत डांटा अपने आप को, मैं कैसे नहीं होगा, मुझसे ही होगा, कैसे नहीं होगा। मैं ईगो पे आ गई बात, मैंने कहा मुझे करना ही है, मुझे ये करना ही है। कैसे? क्योंकि आप लोग बोलते हैं ना कि आप बाद में करेंगे, हार्ड है। वहीं तो फिर आप बोलते हो कि मार्क्स कैसे इंक्रीज़ हो गए। आप मुझे खुद बताओ, मार्क्स इंक्रीज़ तब होते हैं जब हम ऑनेस्ट होते हैं कि हाँ मुझे करना है ये, मुझे बल्कि से आपको समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, सर सर दर्द करने लग गया, उसको जैसे सुबह के टाइम पे कर दो, शाम के लिए स्किप कर दो, फिर उसको सुबह नेक्स्ट डे करो, उसको हो जाएगा। लेकिन उसको आपको सॉल्व करना है कैसे ना कैसे करके। ऐसा मत करो कि हाँ देख लिया हो गया ठीक है, खुद से करो। ऐसा मत करो, खुद से करो। धीरे धीरे आप करो तो सही। चाहे कितना भी वीक इंसान हो, अगर वो 200 आपने 500 क्वेश्चन लगा लिए ना, अर्थमेटिक है, मुझे कहना फिर आके कि हाँ कि मेरी मैथ्स वीक है, ऐसे बोल के बताना। फिर आप नहीं बोलोगे, और सच में अगर आप बोल भी रहे हो तो आपने ऑनेस्टी के साथ वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। अगर आप एक एक क्वेश्चन पेन के साथ सॉल्व कर रहे हो, और माइंड में सॉल्व करने से ज़्यादा अच्छा होता है अगर आप माइंड में सॉल्व कर लिया। लाइक मुझे आप कोई सी भी स्क्वायर रूट पूछ लो, मैं माइंड में सॉल्व करके बता देती हूँ। मुझे सिर्फ 10 से 15 सेकेंड का टाइम चाहिए। तो इतना ज़्यादा अपने आप को वो कर लो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही कर सकती हूँ। मैं क्यों नहीं कर सकते यार, क्यों नहीं कर सकते? दूसरों में ऐसा क्या है, हम में ऐसा क्या नहीं है। बस हम कंसिस्टेंट रहना हमारा बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट हो, बल्कि से आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, धीरे धीरे आ जाएंगे अगर आप कंसिस्टेंट हो तो। पता है मेरे साथ क्या हुआ था? मैं आपको वो स्टोरी बताऊँगी, एक चीज़ आपको एक्चुअली मैं कुछ बताना चाहती हूँ। आप मैनिफेस्टेशंस पे बिलीव करते होंगे, पता नहीं करते होंगे, बट मैं करती हूँ। मैं महाकाल के गई थी, मतलब मेरा कोई प्री मेन सॉल्व नहीं हो रहा था उस टाइम पे, तो मैं महाकाल के ऐसे दर्शन करने गई थी। आरआरबी पीओ मैंने एमपी से भरा था, तो मैं वहाँ गई थी। तो मेरा मन नहीं था बिल्कुल जाने का, मेरे को नहीं जाना, और सावन के सोमवार चल रहे थे। पापा ने कहा कि एग्ज़ाम तो दे के आ। मैं ठीक है, दे के आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे क्या रूरल पोस्टिंग नहीं चाहिए थी। हालांकि अब तो रूरल पोस्टिंग मिली है मुझे, उस टाइम मुझे नहीं चाहिए थी रूरल पोस्टिंग, क्योंकि आरआरबी में तो रूरल में ही रहता है हमेशा। वैसे वहाँ गई मैं, वहाँ पे जाके मैंने सोचा चलो कोई ना, एग्ज़ाम कैसा भी जाए महाकाल के दर्शन तो होंगे। वहाँ महाकाल के मेरे बहुत प्यारे दर्शन हुए, और विदिन 15 डेज़ मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो गए उसके आने के बाद, पता नहीं कैसे, आई डोंट नो। और उसके बाद मेरे सारे प्री क्लियर हुए, मेरे मेंस क्लियर हुए, टच वुड। मतलब ये चीज़ें बहुत वर्क करती। अगर आपका फेथ स्ट्रॉन्ग है ना टुवर्ड्स गॉड, तो वो आपको सब कुछ मिलेगा। बट कभी डाउट मत कीजिएगा। जहाँ डाउट होता है वहाँ पे कुछ नहीं होता, जहाँ भरोसा होता है वहाँ सब कुछ होता है। भरोसे पे दुनिया कायम है। सयाम। तो इसीलिए सेक्शन जितना मॉक्स हो सके उतना मॉक्स लगाओ। जितने ज़्यादा मॉक्स लगाओगे उतने ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। जितने 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 हो सके मॉक्स लगाओ।
और अच्छे से एनालिसिस करो, आपके मार्क्स ज़रूर इंक्रीज़ होंगे, पक्का। आप करो, एक बार ट्राई करो, और जैसे लगे कि हाँ नहीं हो रहा है तो क्लासेस लो, हर्षिल सर की लो या फिर आशीष अरोड़ा सर की लो, बहुत बेस्ट है, हो जाएंगे। खुद पे भरोसा तो करो कम से कम, ऐसा मत बोलो कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, मैं वीक हूँ। पता है जब हम नेगेटिव सोचते हैं ना, नेगेटिव बोलते हैं, तो वो चीज़ अफेक्ट करती है, नेगेटिव ही होता है आप लोगों के साथ। इसलिए पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो, नहीं भी आ रहा ना तो भी बोलो नहीं, ये तो मुझे ही आएगा, मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ, और मुझसे हो गया। तो वो चीज़ है, कुछ करो। हाँ, थोड़ी सी क्वालिटी लो आ रही होगी, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि मेरी क्या काफ़ी पूरा फ़ोन को काफ़ी टाइम हो चुका है, और मतलब बहुत रियलिटी में और इस कैमरे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, सही बताऊँ तो। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अजीब लग रहा है इसमें, बहुत, मतलब फ़ोटोज़ में अलग आता है, वीडियो में अलग आता है, पता नहीं क्या है इसमें, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हम देखते हैं, अब कुछ नया फ़ोन लेने की सोच रहे हैं, उसमें वीडियो ट्राई करूँगी। तो हाँ, ये चीज़ तो ठीक है, बट यही है कि आप करिए, क्वांट में कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। वैसे तो यही था मेरा स्ट्रैटेजी, और जित पता है टेबल्स 30 तक कर लो, 30 तक टेबल कर लो, लेकिन नवनीत सर की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी करना, 247 वायरल मैथ्स जो भी है उनकी क्लास, उस पर करना। मैं लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। बाकी या मेरा यही रहा है, क्वांट में तो जितना मॉक लगाओगे उतना ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, गाइडली की मॉक ज़्यादा बेस्ट है, ट्रस्ट में। सो या आज के लिए इतना ही, बाय बाय।